साल 2023 में कब है देवउठनी एकादशी? जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व। देवउठनी एकादशी 2023 पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 09:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 23 नवंबर को व्रत रख सकते हैं। देवउठनी एकादशी 2023 हर वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। तदनुसार इस वर्ष 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि देवउठनी एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु नींद से जागृत होते हैं। इससे पूर्व देवशयनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 09:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 23 नवंबर को व्रत रख सकते हैं। पारण का समय। साधक 11 अक्टूबर को सुबह 06:51 से लेकर 08:57 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस समय ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दान अवश्य दें। पूजा विधि। देवउठनी एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठें। इस समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात गंगाजल युक्त से स्नान ध्यान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के बाद पंचोपचार कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले रंग का फल, बेसन के लड्डू, केसर मिश्रित खीर, केले आदि चीजें भोग में अर्पित करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ, स्तोत्र, स्तुति का पाठ और मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में आरती कर सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन पंचांग द्वारा निर्धारित समय पर व्रत खोलें।